कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और वेलकम है आप सभी का नाइट की इस वीडियो में, जहां हम बात करते हैं मार्केट की और मार्केट में क्या चल रहा है, क्या अपडेट्स आ रही हैं उनकी। शुरुआत करेंगे बिटकॉइन से। और बिटकॉइन के जो लेवल हैं वो $27,000 पे चल रहे हैं। 27,166 के लेवल पे इस टाइम पे मेंटेन है बिटकॉइन। अगर आप कल बिटकॉइन की सिचुएशन अगर हम ठीक 24 घंटे पीछे चलें तो एक काफ़ी अच्छा जो है डंप देखने को मिला है ना। काफ़ी बड़ा डंप था। और किस तरह से बिटकॉइन ने गेम किया मीन्स, अगर आप देखो यहाँ पे पहले यहाँ से लेवल जो चल रहे थे 27,400 500 600 के अराउंड, यहाँ से लेवल जाते हैं 28,300 पे। और वहाँ से बिटकॉइन गेम करता है सीधा 26,700 का। और अभी तक आप लेवल देखोगे तो बिटकॉइन के अभी तक फ़िलहाल नीचे ही चल रहे हैं, है ना। कोई चेंज यहाँ पे अभी तक बिटकॉइन के प्राइस में नहीं आई है। वीकेंड्स का टाइम नज़दीक आने वाला है। वीकली क्लोजिंग कहाँ देगा बिटकॉइन, इस वीक की क्लोजिंग वो भी बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करें। और बिटकॉइन की प्राइस जिस तरह से चल रही है, बिटकॉइन थोड़ा सा अगर ऊपर जाएगा तो वापस नीचे आएगा, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं करेक्शन बाकी है। मई मंथ कहीं ना कहीं करेक्शन वाला टाइम है। और 4 महीने से हमने अच्छी ग्रीनरी देखी है, तो एक महीना अगर करेक्शन दिखेगा तो नॉट अ बिग डील, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट का बिहेवियर है। और 23,000 25,000 के लेवल हम जल्दी देख पाएंगे बिटकॉइन के। इसी मई मंथ में पॉसिबिलिटीज़ हैं। और जो हम 32 से लेके $35,000 की बात कर रहे हैं, तो वो जो लेवल्स हैं, जब तक करेक्शन नहीं दिखेगा, आप देखो 19,000 से हम सीधा कहाँ पहुँचे हुए हैं। 19,000 के लेवल सीधा ऊपर टहल रहे थे, कहाँ पे 31 30, है ना। इसी रेंज में काफ़ी टाइम टहले, फिर भी अगर आप देखो यहाँ पे लेवल फिर काफ़ी टहले, तो अब थोड़ा सा नीचे आना शुरू हुए हैं। और अभी भी कहीं ना कहीं थोड़े से लेवल नीचे आते हुए दिख सकते हैं बिटकॉइन के, ठीक है। तो उसके लिए आप तैयार रहिए, बिटकॉइन अभी और नीचे आ सकता है। और जब तक करेक्शन वाला पीरियड पूरा नहीं होगा, ठीक है, तब तक बिटकॉइन आगे नहीं जाएगा। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं 23 या 25,000 के लेवल अगर बिटकॉइन दिखाता है इस मंथ, उसके बाद जाके हम जून की बात करें या जुलाई की बात करें, जून जुलाई में बिटकॉइन फिर से ऊपर जा सकता है, 32-35 हज़ार डॉलर भी हिट कर सकता है। लेकिन पहले करेक्शन दिखेगा और वो इस टाइम पे दिख रहा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ट्विटर से। और ट्विटर पे क्या चल रहा है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ट्विटर पे देखें तो सबसे पहले जो ट्रेंड कर रहा है इस टाइम पे, वो ट्रेंड कर रहा है कॉइन बेस। और कॉइन बेस के ट्रेंड करने का रीज़न एकदम क्लियर है, एकदम। यहाँ पे अगर आप देखो, कॉइन बेस उलझा है पेपे आर्मी से। और पेपे आर्मी क्या कर रही है कि कॉइन बेस को डिलीट करने का कैंपेन चला रही है। बहुत सारे पेपे लवर्स, ये कैंपेन तब भी चला था, एक चीज़ आप समझ लो, जब एलयूएनसी को लिस्ट करने के लिए कैंपेन चल रहा था, एलयूएनसी लिस्ट कॉइन बेस, है ना। इस तरह का आपने हैशटैग भी देखा होगा। जब तब भी कॉइन बेस से मूव ऑन करने की बात कर रही थी एलयूएनसी कम्युनिटी, और ठीक वैसा ही हो रहा है अब की बार पेपे के साथ। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब पेपे की कम्युनिटी कॉइन बेस को डिलीट क्यों कर रही है? सबसे बड़ी चीज़ आप देखो, एक तो ये है कि अभी तक कॉइन बेस ने अपने प्लेटफॉर्म पे पेपे को लिस्ट नहीं किया है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बाइनेंस ने ज़रूर लिस्ट कर दिया है, क्योंकि कॉइन बेस और बाइनेंस नंबर 1 नंबर 2 की एक्सचेंजेस हैं, और कॉइन बेस ने अभी तक लिस्ट नहीं किया है पेपे को। तो मामला पूरा ये भी है कि आप देखो यहाँ पे, डिलीट कॉइन बेस कैंपेन पिक्स अप मोमेंटम ओवर लेबलिंग ऑफ पेपे मीम एज अ हेट सिंबल। एक यहाँ पे सिंबल भी देखने को मिला कि पेपे की जो कम्युनिटी है वो कॉइन बेस से थोड़ा सा यहाँ पे नाराज़ चल रही है इस सिंबल को लेके। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, वाई कॉइन बेस सेंडिंग आउट ईमेल टेलिंग पीपल दैट पेपे इज़ एन alt-right हेट सिंबल। हेट सिंबल की तरह यहाँ पे जो है ईमेल्स कुछ कॉइन बेस की तरफ से भेजे गए हैं। Once upon a time I was a Coinbase user but not anymore after seeing they called Pepe a hate symbol। हेट सिंबल अगर आप देखो यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें शेयर की गई हैं, जिसकी वजह से पेपे की जो कम्युनिटी है, एक रीज़न ये भी है कि अंदर की बात ये भी हो सकती है,
कि अभी तक पेपे को कॉइनबेस ने लिस्ट क्यों नहीं किया। मतलब सभी एक्सचेंजेस, बाइनेंस ने लिस्ट कर दिया तो कॉइनबेस लिस्ट क्यों नहीं कर रही है। तो भड़कने का जो रीज़न है वो ये भी हो सकता है, लेकिन पेपे इज़ वेरी रिस्की। जो भी हो, ये वो लोग हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं, जिनका पेपे के अंदर अच्छा पैसा लगा हुआ है। ठीक है, ये कुछ गिने चुने हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं और एक तरह से हाइप क्रिएट कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि भैया पेपे का प्राइस और फिसले, है ना। जो डिप आया है उसके अंदर भी बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट गई है, तो इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो रियलिटी है उस पर कोई बात नहीं करेगा। पेपे किस दम पे चलेगा मार्केट के अंदर, किस दम पे टिकेगा, ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट अपडेट की अगर बात करें तो वो आ रही है एस्टोनियन की तरफ से। एस्टोनियन में क्या हुआ है, नियरली 400 क्रिप्टो फर्म्स लूज देयर एस्टोनियन लाइसेंस अंडर न्यू रूल्स। तो कुछ न्यू रूल्स की वजह से 400 क्रिप्टो फर्म्स के लाइसेंस वहाँ पे जो है चले गए हैं एक तरह से। और द मेजॉरिटी ऑफ क्रिप्टो कंपनीज अट्रैक्टेड बाय द वंस फेवरेबल एस्टोनियन रेगुलेशंस हैव आइदर abandoned और लॉस्ट देयर लाइसेंस। तो एक तरह से काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे जो है फर्म्स के लाइसेंस यहाँ पे चले गए हैं। कुछ यहाँ पे रूल्स में चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं एस्टोनियन गवर्नमेंट की तरफ से। एक तरफ एस्टोनियन में 400 क्रिप्टो फर्म्स के, क्रिप्टो कंपनीज़ के लाइसेंस गए हैं। दूसरी तरफ ईरान शट डाउन ओवर 8,000 इलीगल क्रिप्टो माइनिंग फार्म्स। 8,000 से ज़्यादा अगर आप देखो, ये सारे फार्म्स जो क्रिप्टो फार्म्स थे वो इलीगल माइनिंग फार्म्स थे। और इन 3 ईयर्स, पिछले 3 साल में ईरान ने 8,000 इलीगल क्रिप्टो माइनिंग फार्म्स जो होते हैं, जहाँ पे माइनिंग होती है ना, अगर इलीगल है तो डेफिनेटली वो गलत है और बंद होना ही चाहिए। और वही हुआ है ईरान की तरफ से यहाँ पे पिछले 3 साल के अंदर। एक टाइम था जब सोलाना के कुछ ऑफिस बंद हो रहे थे, लेकिन सोलाना लैब ओपनिंग 25,000 स्क्वायर फुट ऑफिस स्पेस इन NYC। अगर आप देखो यहाँ पे, जस्ट मंथ आफ्टर सोलाना थीम ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर इन न्यूयॉर्क एंड मायामी क्लोज्ड, सोलाना लैब हैज़ अनाउंस्ड न्यू ऑफिस स्पेस। तो बिल्कुल कुछ ऑफिस बंद हुए, लेकिन उसके बाद यहाँ पे अनाउंस कर दिया है एक अच्छा खासा बड़ा ऑफिस, 25,000 स्क्वायर फीट का ये ऑफिस होगा और 4 स्टोरी कम्युनिटी ऑफिस स्पेस इन लोअर मैनहट्टन। तो बिल्कुल न्यूयॉर्क में 25,000 स्क्वायर फीट का ये ऑफिस बनने जा रहा है अब जल्दी ही सोलाना का। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे ए पेमेंट ऑफ 1.09 BTC, $30,000 was just made to a confirmed giveaway scam। क्रिप्टो स्पेस में बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, चाहे आप गिव अवे को लेके समझ लीजिए या और कुछ समझ लीजिए, है ना। बहुत तरीके हैं स्कैमर्स के पास, तो आपको कभी भी इस स्कैम्स के जाल में नहीं फंसना है। और इस तरह से स्कैम हो जाते हैं, है ना। और ये भी एक स्कैम हुआ एक तरह से, एक बिटकॉइन की यहाँ पे पेमेंट, कंफर्म्ड गिव अवे स्कैम हुआ है यहाँ पे, जिसके अंदर एक बिटकॉइन यहाँ पे, है ना, चला गया है। तो इस तरह के स्कैम्स जो होते हैं क्रिप्टो स्पेस में, आपको अवेयर रहना चाहिए। क्रिप्टो में आप आ रहे हो तो भैया आपको ही इन्वेस्टमेंट करना है और कोई नहीं करेगा। ना किसी को आपको क्रिप्टो सेंड करने हैं, ना अपना पैसा किसी को ट्रांसफ़र करना है। जो करना है भैया आपको करना है, रिसर्च करके करना है, ठीक है। आपको ही इन्वेस्टमेंट करना है, आपको ही प्रॉफिट बुक करना है, सब आपको ही करना है और कोई नहीं करेगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, गांठ बांध लो ये बात कि आपको अपने क्रिप्टो और अपना पैसा किसी को ट्रांसफ़र नहीं करना इस क्रिप्टो स्पेस के अंदर। तो आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।